निगरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को दोबारा समरी भिजवा दी। मजीद लिखा, आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास आइनी डेडलाइन है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई समरी का ऐवान सदर से ताहाल जवाब ना आ सका। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी निगरान वज़ीर आज़म को समरी अरसाल। निगरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आइनी डेडलाइन गुजरने पर इजलास बुलाने का इख्तियार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का आइनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का उसूली फैसला। साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असेंबली आइनी जो उसका फर्ज है उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज कर रहे हैं? सबसे पहले इस मुल्क के सियासतदान को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपना सियासत के दायरे में रह के करें। इख्तिलाफात आपस के रखते हुए एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तब तक आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई और इदारा आपका इज्जत करेगा। आइन तोड़ने पर सदर आरिफ अलवी के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर आईनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बहुत से कानूनी मामलात इनके लिए मसाइल का बाइस बनेंगे। सुन्नी इत्तेहाद ने मेरा वोट नहीं मांगा तो अब एतराज क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा गलतियां अडियाला जेल वाले ने की, मेरे नंबर कम, हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। चेयरमैन पीपी ने सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर सियासत का मशवरा दिया। कहा, तमाम इदारे हुदूद में रहें, सियासतदान एक दूसरे की इज्जत करें, इख्तलाफात रखते हुए उम्मीद ना रखें कोई इदारा आपकी इज्जत करेगा। आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होकर गवर्नर फाइनल करेंगे। साहब ने वही जो पंजाब असम्बली में जो बातें हुई वही करीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21 डे। मैंने लाहौर में भी अर्ज किया था, जिम्मेदारी है लॉ मिनिस्ट्री की, पार्लियामानी अफेयर मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की, कि वो सब इंश्योर करें कि जो इस वक्त ट्रांजिट स्पीकर हैं, जो कि जब तक नए स्पीकर नहीं आते पुराने स्पीकर चल रहे हैं, कि वो 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। सदर मुमलिकत एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं। सदर अगर समरी पर दस्तखत ना करें तो मतलब वो नहीं चाहते कि इजलास हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। सदर ने कहा है कि असम्बली मुकम्मल नहीं, इसलिए इजलास नहीं हो सकता। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका, स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। कल बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। मरकज की तरह बलूचिस्तान में भी वजीर आला, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की उम्मीदवार मुतफिका होंगे। इसहाक डार ने कहा कि कल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को इशारा देंगे। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। इलेक्शन में PTI को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत बन गई। उधर बैरिस्टर गौहर ने मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल इजलास गैर कानूनी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है वो 86 सेमिनेज है। पंजाब में 107 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। KPK में 90 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। सिंध असम्बली में 9 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा।
नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध कुछ देर में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में शेड्यूल। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी मुराद अली शाह से हल्फ लेंगे। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध असम्बली के कायदेवान मुंतखब हुए। £190 मिलियन रेफरेंस में अहम पेशाफ्त। बानी PTI और मुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 6 मार्च को गवाह तलब कर लिए। जज नासिर जावेद ने अडयाला जेल में समाअत की। वकील बानी PTI ने कहा कि 50 के करीब दस्तावेजात पढ़े जाने के काबिल नहीं, फिर भी फर्द जुर्म आयद की जा रही है। सदर के इंतखाब के लिए शेड्यूल 1 मार्च को जारी करने का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 29 फरवरी तक तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा। 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी होगा। तहरीक-ए-इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए मालाकंद से मुंतखब मेंबर जुनेद खान नामजद। जनरल सेक्रेटरी उमर अय्यूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले, हम ग्रैंड लाइन्स की तरफ जा रहे हैं, कानून और आइन के तहत अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। शेर अफजल मर्रद कहते हैं कि 29 तारीख को हम असम्बली में हल्फ लेने जाएंगे। जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। JUI अमीर मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ा, इस इलेक्शन में घरों में सोए हुए लोग कामयाब हुए। मुल्क इनसे नहीं चलेगा, ये अंदर रहकर भी रोएंगे। मुझे खतरा है कि कहीं मुल्क को कोई नुकसान ना हो जाए। मजीद कहा, उसूली फैसला है, सदर और वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा इक़दाम। मुस्तहकीन को घर की दहलीज पर राशन बैग तकसीम करने की तैयारी शुरू। ज़राए के मुताबिक पंजाब भर में 70 लाख खानदानों को निगहबान प्रोग्राम के तहत खुश्क राशन मिलेगा। राशन बैग में 10 किलो आटा, 10 किलो चीनी, 10 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल शामिल होंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दरबार हॉल में ब्रोक्रेसी की बड़ी बैठक। मरियम नवाज ने कहा, मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। ज़िला शेखुपुरा और ननकाना के अराकीन असम्बली की मुलाकात। अरकान पंजाब असम्बली को प्रोजेक्ट के लिए तहरीरी डिमांड देने की हिदायत। पंजाब काबीना के खदोखाल सामने आ गए। 16 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। मुतवक्के काबीना में नून लीग के 14 वजीर होंगे। IPP और काफ लीग से एक वजीर बनाने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मलिक जफर अब्बास शीना का नाम मुतवक्के। काफ लीग के चौधरी शाफिर हुसैन का नाम काबीना में शामिल होने का इम्कान। नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम मशवरती इजलास। मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी, सलमान रफीक और बिलाल यासीन के नाम शामिल। ख्वाजा इमरान नजीर, शेर अली गोरचानी भी काबीना का हिस्सा होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला ताहाल ना हो सका। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM ने मुखालिफत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। कॉपी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फराहम करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती हैं तो सामने आए। वकील फारूक एच नाइक बोले, सवाल ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलना चाहिए या नहीं। केस की समाअत कल फिर होगी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी दरख्वास्त पहले आई मगर हमारे खिलाफ दरख्वास्तों को पहले मुकर्रर किया गया। मखसूस नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हकायक और आइन के मुताबिक फैसला करेगा।
बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते, कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। जो मखसूस नशिस्तें हैं सिर्फ उन सियासी जमातों को मिलेंगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं। कानून को बाईपास करके, आइन को पामाल करके एक मजमूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिजर्व सीटें हासिल की जाएं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वाली जमातों का हक, नून लीग का मौक़िफ़ सामने आ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नज़रसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। अता तारड़ बोले, साहिबजादा हामिद रजा ने अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको ऐसे अहम निकात पर सुनना चाहेंगे जो ज़मीर झंझोड़ देने वाले हों। अदालती मुआविन जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक ने दलाल दिए कि मुझे ऐसे सुना जाना चाहिए जैसे आप 1978 में अपील सुन रहे। मजिस्ट्रेट ने केस बंद करने का बाकायदा ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर आज तक बरकरार है मगर FIA ने अलग तफ्तीश की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। अदालती मुआविन जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लिखा कि FIA ने अलग तफ्तीश की। रेफरेंस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। N15 मानसहरा में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। नवाज शरीफ के वकील की दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील जहांगीर जदौन ने इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए। कहा, हल्के में वोटों की गिनती अगली सुबह 4 बजे तक भी मुकम्मल न हुई। 123 फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया गया। PTI का सेनेट इजलास में एहतजाज। प्लेकार्ड उठाकर चेयरमैन डाइस का घेराव किया। डिप्टी स्पीकर के माइक ना देने पर ऐवान से वॉकआउट किया। सेनेटर अली जफर ने कहा, सियासी इंतकाम के लिए जेल में रखने से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सेनेटर फैसल जावेद ऐवान में पहुंचे। कहा, बेगुनाह कैदियों और मजलूमों को फौरी रिहा किया जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी PTI की हिमायत में बोल पड़े। कहा, जेलों में मौजूद खवातीन से कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। बोली, इलेक्शन शफाफ नहीं था। जो नशिस्तें PTI की बनती हैं उनको दी जाएं। लाहौर के शाह बाजार में पेश आए वाक़े की सनच में गूंज। सेनेटर फैसल सब्जवारी की खातून को हरासा करने की मजम्मत। कहा, हरासा करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि खातून को हरासा करने का वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है। ASP शहरबानो नकवी का बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमारी सबसे पहली तरजीह यही थी कि खातून को बचाया जा सके। DC इस्लामाबाद को जारी दूसरा शो कॉज नोटिस वापस। जुमे को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस के मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत हुई। DC ने उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की। अदालत ने जवाब दिया, फैसला महफूज है, जुमे को सुना दिया जाएगा। 2-3 दिन रह गए, जुमे के बाद बेशक बैरून मुल्क चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने CDA को आइंदा समाअत तक दरख्तों की कटाई से रोक दिया। कटाई किसके हुक्म पर हो रही है, CDA से मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया। F9 पार्क इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर खुद नोटिस की समाअत। CDA वाइल्ड लाइफ बोर्ड हुकूमत को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौम दरख्तों को तरस रही, CDA दरख्त काट रहा है। बिजली 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में किया गया।
बिजली सारिफीन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलात लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। HPL PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। लाहौर आज पहले मरहले के आखिरी मैच की मेजबानी करेगा। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान के कई शहरों में तबाही। गवादर के इलाके पुरानी आबादी मलाबंद वार्ड में शदीद बारिशों से बेशतर घरों में पानी दाखिल। खवातीन और बच्चों को दूसरे मोहल्ले में मुंतकिल किया जा रहा है। सरबंदन में शहरी अपनी मदद आप के तहत नकासी आप में मसरूफ। सरबंदन और गवादर में मुतादिद माहीगीर कश्तियाँ डूब गईं। डिप्टी कमिश्नर गवादर और जिले इंतजामिया का मुतासर इलाकों का दौरा। डेरा मुराद जमाली के नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों की भरपूर इनिंग्स जारी। कोयटा शहर और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश जारी। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। पंजाब और में बारिश और यालाबारी के इम्कानात। मरी और गिलियात में शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। 1 मार्च को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी नदी नालों में तोग़यानी और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। PDM ने मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। मोदी सरकार ने कश्मीरियों की हिमायत करने वाली बरतानिया से भारत आने वाली हिंदू माहिर तालीम को डिपोर्ट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय इंतजामिया ने प्रोफेसर नताशा कोल को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। प्रोफेसर नताशा कश्मीरियों से गैर इंसानी सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं। अपने रद्द-ए-अमल में प्रोफेसर नताशा बोली, ये तजुर्बा बहुत तकलीफ दे, ये मेरी नहीं, मुज़हका खेज़ हद तक डरी भारतीय हुकूमत की तौहीन है।